हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट मोहित वर्मा हैं, जो कि पीड़ित लड़की की टीम के जो वकील थे उसमें शामिल थे और आज इन्होंने आर्गूमेंट भी किए हैं। एडवोकेट साहब, क्या फैसला दिया गया है? क्या ये जो उम्र कैद है वो टिल डेथ रहेगी? यस सर, जो आज इन्होंने फैसला किया है जज साहब ने, वो इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ है सर, नेचुरल डेथ। तो आप लोगों ने क्या दलील रखी? कहा जा रहा है कि जो बचाव पक्ष था, जो प्रॉफिट बजिंदर के वकील थे, उन्होंने दया की मांग की थी। सर, उन्होंने लीनियंसी की मांग की थी कि जो है सज़ा में लीनियंसी जो है ली जाए। उन्होंने प्ली ली थी कि इसका जो परिवार है, 3 बच्चे हैं, वाइफ भी इस पे डिपेंडेंट है सर। तो हमने भी सर इस पे जो है बहस करी है और हमारी बहस भी सर कंसीडर करी है, उनकी बहस भी कंसीडर करी गई है सर। पर इन दी एंड सर उन्होंने जो है फैसला हमारे फेवर में सुनाया सर। अच्छा, कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि ये धर्मगुरु है और इस तरह का व्यवहार जो है, इसको लेकर कोई टिप्पणी हुई थी? सर डिटेल्ड ऑर्डर सर अभी नहीं आया है, वैसे ऐसी कोई टिप्पणी नहीं हुई है सर। अच्छा, तो अब आप कैसे इस पूरे फैसले को देखते हैं? और कि कहा जा रहा है कि प्रॉफिट बजिंदर की टीम हायर कोर्ट में अपील करने जा रही है। सर उसका तो पता नहीं, बट दिस इज द विन ऑफ जुडिशियल सिस्टम सर। तो ये है एडवोकेट मोहित वर्मा, जो कि पीड़ित लड़की की जो वकील थे उनकी टीम में शामिल थे। आज आर्गूमेंट की। उनका सीधे तौर पे कहना है कि डिटेल्ड ऑर्डर आने के बाद ही पता लगेगा कि क्या जुर्माना भी लगाया गया है, लेकिन फिलहाल प्रॉफिट बजिंदर सिंह को टिल डेथ जो है उम्र कैद की सजा दी गई है। हमारे साथ 2018 के प्रॉफिट बजिंदर सिंह पर रेप के आरोपों के मामले में अदालत ने अपना फैसला दे दिया है। टिल डेथ उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हमारे साथ एडवोकेट अनिल के सागर साहब मौजूद हैं, जो कि पीड़ित लड़की के वकील हैं। सर, क्या वर्डिक्ट आया है, अगर आप बताएं डिटेल में तो। वर्डिक्ट जो है, आज कानून का राज चलता है हमारे हिंदुस्तान में। आज अदालत ने ये साबित कर दिया, क्योंकि जो वर्डिक्ट आया है वो आया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बजिंदर पास्टर को रेप केस में जो एक तरह से कन्विक्ट किए गए थे लास्ट डेट पर, आज उनको जो है आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। टिल लास्ट ब्रेथ ही हैज़ टू स्टे बिहाइंड द बार। अपने आखिरी सांस तक उनको कारावास में रहना पड़ेगा। सर, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लोग पापा जी कहते हैं, धर्मगुरु मानते हैं, उसने ऐसे ही अपनी शरण में आई एक लड़की के साथ किया, क्या ये ग्राउंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा? कोर्ट ने इसको कंसीडर किया? बिल्कुल, कोर्ट ने इस ग्राउंड को कंसीडर किया है। इसीलिए आजीवन कारावास और आखिरी सांस तक की सज़ा इसीलिए दी गई है, क्योंकि इस तरह का जो व्यक्ति है, जो अपने सोशल रुतबे का फ़ायदा उठाते हुए और एक तरह से अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए ब्लैकमेलिंग करता है, रेप करता है, सेक्सुअल असॉल्ट करता है, या और कई तरह की एट्रोसिटीज़ जो अभी और आगे जांच होगी, क्योंकि इसके अगेंस्ट 2 और केस दर्ज हुए हैं जब ये जमानत पर थे। इनके अगेंस्ट एक 354 का जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस, और एक अभी रिसेंटली हुआ है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का और मारपीट का केस है। तो उसमें क्या है कि जोर ज़बरदस्ती से ये बंदा अपनी पोजीशन का मिसयूज़ तो करता ही था। वो बहुत सारी चीज़ें अभी खुल के सामने आएंगी कि जो बड़े बड़े ये इदारे बना लेते हैं 20-20 फुट की दीवारें खड़ी करके, और एक तरह से ये बंदा जो है, कॉमन पास्टर मैं देखता हूँ कि उनको बेचारों को ठीक से कोई कार भी मुहैया नहीं होती है। दिस मैन वाज मूविंग इन लग्जरी व्हीकल्स वेयर ही हैज़ बीन जस्ट प्रोटेक्टेड बाय 20-25 बाउंसर्स, और मतलब एक तरह से गनमैन काइंड ऑफ इसके साथ होती सिक्योरिटी होती थी। जो बंदा प्रेम का संदेश देता है, या जो बंदा एक तरह से सिर्फ लोगों को आशीर्वाद देता है और ठीक करता है, हाथ की छोर से ही ठीक कर देता है, उस बंदे को एक किससे खतरा हो सकता है? तो आस्था का खिलवाड़ भी था सर इस मामले में? बिल्कुल आस्था का खिलवाड़ था। आप ये देखिए कि पुराने वक्त में जब हम छोटे होते थे तो मदारी लोग होते थे जो डुगडुगी बजा के और तमाशा किया करते थे, तो आखिर में निकलता कुछ नहीं था। तो उसी तरह का ये एक तरह से बड़े लेवल का मदारी ही था, इससे बड़ा और कुछ नहीं था। क्योंकि एक बात है कि आप देखिए, आपका क्या नाम है? मोहित नाम। हाँ मोहित जी, एक बात बताइए, मैं आपके माथे पर ऐसे हाथ रखकर आपको बिल्कुल अगर अधरंग से और कैंसर से ठीक कर सकता हूँ, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मुझे पीजीआई में सुबह 2 घंटे लगाने चाहिए। वहाँ इतने सारे लोग इतने पीड़ित आते हैं, उनको भी ठीक करना चाहिए। अगर मेरे पास ऐसा कुछ मैजिक है तो उसको मेरे को आम जनता के भले के लिए यूज़ करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इसमें सच्चाई नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आम लोगों को समझना चाहिए। प्रॉफिट बजिंदर की टीम कह रही है कि हायर कोर्ट में इसको हम चैलेंज करेंगे, तो आप लोगों ने वैसे ही लंबी लड़ाई लड़ी, आप उसके लिए तैयार? वो उनका राइट है। इट इज़ देयर लीगल राइट टू अपील फॉर दिस ऑर्डर। वो अपील में जाएंगे, उन्हें जाना भी चाहिए। बट ये है कि कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और अपील कानून आगे अपना रास्ता मिसाल पेश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम्पलरी ये सज़ा सुनाई गई है। और एक तरह से जो इस तरह के लोग हैं उनको कान हो जाने चाहिए कि ऐसा कोई भी जुर्म करके वो कानून से बच नहीं सकते। तो एक मिसाल कायम की गई है कोर्ट के द्वारा। सीधे तौर पे कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको मिसाल माना जा रहा है, जो कि इस तरह के धर्मगुरु जो लोगों की आस्था का मजाक बनाते हैं, उससे खिलवाड़ करते हैं, उनके लिए एक मिसाल कायम होगा। मोहाली से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।